Dear children, yesterday I was taught you economics lesson 5th consumers right. Today I will teach you history lesson 1 as a revision. Lesson 1 history में the rise of nationalism in Europe आपको पढ़ा चुके हैं, रिवीजन के तौर पर फिर लेसन पढ़ा रहे हैं। देखिए और समझिए इसको। इस लेसन में फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830-1848, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, visualizing the nationalism in imperialism। पहले आपको हमने बताया नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, अर्थात राष्ट्रवाद क्या है आपको हमने बताया। वाद मीन्स होता है लव एंड अफेक्शन, किस प्यार करना। तो राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति प्रेम यूरोपीय महाद्वीप में जो उद्भव हुआ उसको हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के नाम से जानते हैं। राष्ट्रवाद कैसे उदय हुआ आपको हमने बताया था पहले। जब कोई देश किसी देश पर अपना आधिपत्य कायम करता है तो एक तरह से आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन उसका राष्ट्रवाद है, अर्थात राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम जाहिर कर रहा है। वह दूसरे देशों पर आक्रमण करके अपने देश की सीमा और अपने प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता है। तो उसका ये देश के प्रति प्रेम है। तो दूसरे देशों को अपनी सीमा में मिलाना एक प्रेम का परिचायक है, जिसे हम नेशनलिज्म के नाम से जानते हैं। एक और ये नेशनलिज्म के बारे में बात बताई। पहले के समय एशियन टाइम में एक दूसरे देशों पर छोटे छोटे राजा लोग आक्रमण किया करते थे। छोटे राजा के ऊपर लोग भी करते थे, ऐसा नहीं, बड़े राष्ट्र दूसरे छोटे राज्यों पर आक्रमण करते थे और ये उनकी गरिमा और गौरव का विषय था। कोई भी राजा तभी बड़ा कहलाता था जब वह दूसरे देशों को जीत करके अपने देशों में मिला लेता था या उस पर जीत हासिल कर लेता था। तो इस गौरव को पाने के लिए प्रायः एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे। इसी तरह यूरोप में ये छोटे छोटे राज्यों पर जो बड़े शक्तिशाली राष्ट्र थे वो अपना आधिपत्य कायम करना चाहते थे और वह एक दूसरे की देखा देखी सब में देश के प्रति की भावना जो जागृत हुई वही राइज कहलाई, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। माने यूरोप कॉन्टिनेंट है आपका, महाद्वीप के अंतर्गत जो देश पाए जाते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी जो क्रांति हुई वह एक विशेष रूप से राष्ट्रवाद का परिचायक थी। अब फ्रांस में क्रांति क्यों हुई? अमेरिका को देखा में यहाँ पर भी क्रांति की गई और फ्रांसीसियों ने अमेरिका की स्वतंत्रता स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग किया था, जिससे उन्हें आज़ादी मिली थी। तो उनके और हौसले बुलंद हो गए थे कि यदि अमेरिका स्वतंत्र हो सकता है तो क्या हम स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। इस तरह से वहाँ के लोगों ने भी क्रांतियाँ चलाईं और अपने देश को पुरानी प्रथाओं से स्वतंत्र होकर के या करा करके एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी कंट्री को बनाया। उसी तरह इसमें इसका वर्णन है, उसको देखिए। ओवरव्यू के अंतर्गत क्या है आपको बताया था, फ्रांस में लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी को लेकर लड़ाई लड़ी गई थी। तो यहाँ पर भी ड्रीम ऑफ लिबर्टी के बारे में बताया गया है। देखिए आइडिया ऑफ लिबर्टी पोर्ट्रेड क्या है। The idea of liberty has ever been in the mind of human being. However,
It was in 1848 that Frédéric Chariot, a French artist, prepared a series of 4 prints. He visualized his dream of a world made up of democratic and social republic. In the given picture, Frédéric Chariot has depicted the peoples of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long trail and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. Liberty personified. The artist of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. She is bearing torch of enlightenment in one hand and the shoulder of the rights of men in other one. In foreground of the image lie the shattered remains of symbol of absolutist institutions. Utopian vision. In Chariot's utopian vision, the peoples of the world are grouped as distinct nations identified through their flag and national custom. Leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation state. France, identifiable by the revolutionary tricolor, has reached the statue, followed by the people of Germany bearing the black, red, and gold flag. At the time when Chariot created this image, the German peoples had not yet existed as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution. Following the German peoples are the peoples of Austria, the kingdom of the two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary, and Russia. Fraternity. From the heavens above, the Christ, saint, and angels are looking upon the scene with the eagerness. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. Nationalism. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about massive change in the political and mental world of Europe. It led an emergence of the nation state in place of multinational dynastic empires of Europe. A nation state was one in which the majority of its citizens, including its rulers, came to develop a scene of common identity and shared history or descent. This commons was achieved through struggle, through the action of leaders and the common people. Next day, the French Revolution and the idea of nation.